देश के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश इस समय मुसीबत बढ़ा रही है। केरल की बात करें तो केरल के कोच्चि में भारी बारिश हुई, जिससे मंदिर, घर पानी में पूरी तरह से जलमग्न नजर आते हैं। दक्षिण भारत की बात अगर की जाए, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से मौसम की वजह से मुश्किल हालात बने हुए हैं। देखिए जरा किस तरह से सैलाब में पूरा का पूरा पुल ही बह गया। जगह जगह सिर्फ पानी ही पानी की तस्वीर नजर आती है। केरल के कासरगोड की तस्वीर आप जरा देख लीजिए। हालांकि अगर बात केरल की जाए तो यहाँ पर मौसम इस तरह का रहता जरूर है, लेकिन मुश्किलें हर मानसून में लोगों के लिए इस तरह से मुबाहें खड़ी होती हैं। ये देखिए जगह जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, और ये कोई समुद्र का इलाका नहीं है, ये रहवासी इलाका है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से जलमग्न है लोगों के मकान। अब लोगों के सामने यही दिक्कत है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ। मंदिर, पानी, सब कुछ पूरी तरह से जलमग्न है। भारी बारिश ने केरल को भी तबाह कर रखा है। केरल के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कोट्टायम में नदी की बाढ़ ने पूरे शहर को विशाल तालाब में तब्दील कर दिया है। यहाँ बाढ़ के कारण एक कार का ड्राइवर अपनी कार के साथ बह गया। जब तक लोगों की नजर पानी में बहती कार पर पड़ी, तब तक ड्राइवर की मौत हो चुकी थी। बाढ़ का पानी शहर में बने स्टेडियम तक पहुँच गया है और ये स्टेडियम भी अब स्विमिंग पूल जैसा नजर आने लगा है। इसी तरह कासरगोड में जबरदस्त बारिश की वजह से तेजस्विनी नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुँच गया है। घरों में पानी भर जाने की वजह से यहाँ के लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपना सामान और छोटे बच्चों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर ले जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। पूरे इलाके में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी का नजारा हो रहा है। अभी तक यहाँ से 300 परिवारों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। राज्य के कोझिकोड में भी चालिया नदी में आए सैलाब ने लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत और बचाव का काम शुरू होने का इंतजार है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कर्नाटक के भी कई जिलों को बेहाल कर रखा है। राज्य के कोडागु में कावेरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और इसने आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। नदी में आए उफान का अंदाजा कुर्ग के मशहूर हैंगिंग ब्रिज की स्थिति को देखकर ही लगाया जा सकता है। नदी का पानी इस ब्रिज तक पहुंच गया है और तेज बहाव में ये पुल भी खिलौने की तरह नदी के बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। ये हैंगिंग ब्रिज आसपास के गांवों को तो कुर्ग से जोड़ता ही है, सैलानियों के बीच भी ये काफी मशहूर है। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल गाँव वालों को पुल का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक यहाँ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, जिससे साफ है कि लोगों की परेशानी तत्काल हल होने वाली नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। ये तो अपने दक्षिण भारत के हाल देखे, जहां पर अमूमन बारिश में ऐसी ही स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर मध्य भारत की बात करें तो मानसून की बरसात ने मध्य भारत में खासतौर से मध्य प्रदेश के कई जिलों को बेहाल कर रखा है। राज्य के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और यहां पर हो रही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। जहां दमोह इलाके में एक कार चालक की लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि चांद तहसील के चंदन गांव में नदी को पार करते वक्त कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार चालक की एक छोटी सी लापरवाही के कारण एक बड़ा हादसा होने का खतरा बन गया था, लेकिन संयोग से स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और फिर रस्सी की मदद से कार और उसके ड्राइवर को बचा लिया गया। यहाँ व्याराम नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से लगातार पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और जरूरी काम होने पर लोगों को मजबूरन जान जोखिम में डालकर पानी के बहाव का सामना करते हुए पुल को पार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को हुई तेज बारिश के बाद नाले के उफान में एक युवक गिरकर बह गया। बताया जा रहा है कि रद्दी चौकी इलाके में भारी बारिश के बाद नाले में पानी भर गया था। नगर निगम कुछ समय पहले से इस नाले को पक्का करने का काम कर रहा था, लेकिन बरसात की शुरुआत होते ही उसने काम को अधूरा ही छोड़ दिया। उसकी दीवार भी नहीं बनाई गई। इसी वजह से भारी बारिश के कारण जब नाला उफान पर था तो वहां से गुजर रहा एक युवक फिसलकर नाले में गिर गया और पानी की तेज धारा में बह गया। बताया जा रहा है कि ये युवक गाजी इलाके का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस और नगर निगम की टीम इस युवक की तलाश में जुटी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।